हेलो, आप नहीं एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल क्यों हो जाते हैं। हालांकि वो बहुत मेहनत करते हैं तो भी वो नाकाम हो जाते हैं। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि स्टूडेंट्स फ़ेल क्यों हो जाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके फ़ेल होने की पहली वजह यह है कि उनका जो स्टडी का स्केड्यूल होता है वो अपना स्टडी का शेड्यूल उस तरीके से नहीं बनाते और बाज़ औक़ात वो एक सब्जेक्ट को टाइम देते हैं और दूसरे को नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो एक सब्जेक्ट में तो पास हो जाते हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं। ये उनकी पहली रीज़न होती है कि वो अगर एक क्लास के अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 सब्जेक्ट्स को उनको उनकी कैपेसिटी के मुताबिक और अगर वो मुश्किल हैं उनकी मुश्किल होने की वजह से और उनके आसान होने की वजह से और फिर उनके मटेरियल की वजह से अपने टाइम को सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। अपना जो स्टडी का टाइम है उसको डिवाइड कर लेना चाहिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट्स के लिए अपना टाइम जो है उसको डिवाइड करें कि मैंने कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। पहला मौजू, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जब वो एक किताब का इंतखाब कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया उन्होंने इंतखाब किया है उर्दू के सब्जेक्ट का या अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट का या मैथ के सब्जेक्ट का, तो फिर जब वो मैथ का सब्जेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो ये देखें, और अगर तो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं या FA के स्टूडेंट्स हैं या BA के स्टूडेंट्स हैं या छोटी क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं, और अगर छोटी क्लास के स्टूडेंट्स को उनके वालिदैन पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन वाले पढ़ा रहे हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों का स्केड्यूल जो है, स्टडी का शेड्यूल जो है वो सब्जेक्ट वाइज किस तरह से तैयार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे के अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट के अंदर 12 चैप्टर्स हैं और उन 12 चैप्टर्स के अंदर 4 पोएम्स हैं और बाकी 8 जो हैं वो उनके दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं, दूसरी स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या कुछ भी हैं, तो वहाँ भी जो पेरेंट्स हैं उस टाइम को डिवाइड कर लें। और अगर बड़े स्टूडेंट्स हैं, FA के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो वो अपने इंग्लिश के सिलेबस को किस तरह से डिवाइड करेंगे, वो अपनी समरीज़ को, पोएम्स को और बाकी जो उसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको डिवाइड कर लें। फिर अपने सामने पेपर को रख लें कि पेपर जो है वो मुझे किस तरह से आएगा और फिर उसके मुताबिक अपने एग्ज़ाम की और अपने पेपर्स की तैयारी करें। पहला नुक्ता हो गया, अपने सब्जेक्ट्स में टाइम को डिवाइड करें, टाइम को और अपने सब्जेक्ट्स को एक शेड्यूल दें, उसका एक शेड्यूल बनाएं। और फिर दूसरे नंबर पर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपने एक सब्जेक्ट या एक मजमून का इंतखाब कर लिया है उर्दू का या अंग्रेज़ी का, तो फिर उसमें भी अपने जो उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स है, कंटेंट्स हैं, उनको डिवाइड कर लें कि मैंने कौन से टॉपिक को कौन सा टाइम देना है। नंबर 3 बात आ गई कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स, FA के स्टूडेंट्स, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इवन दाओ BA और MA मास्टर्स तक के स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अगर फ़र्ज़ किया वो इंग्लिश के सब्जेक्ट को उन्होंने चूज़ किया है तो पुराने पिछले साल का एक आध पेपर ले लें और उस पेपर को लेकर देखें कि मैंने कौन से सवाल को कौन सा टाइम देना है, कितना टाइम देना है और मेरा कौन सा सवाल कितने नंबर जो है वो कैरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 9वीं क्लास को देखें तो 9वीं क्लास के इंग्लिश के पेपर में 7, 8 या 9, 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को वो डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल, पहला सवाल तो जो मैट्रिक में 9वीं और 10वीं के बच्चों को आता है वो आता है शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, MCQs जो होते हैं वो आता है, तो वो 19 नंबर का पेपर होता है जो उन्होंने बच्चों ने करना होता है। उसके अंदर ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं जिनको उन्होंने सॉल्व करना होता है। इस चीज़ को वो देखें, 19 नंबर के पेपर को उन्होंने कहाँ से सॉल्व करना है, क्योंकि अक्सर औक़ात जो एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर से ग्लॉसरी और जो ग्रामर के सवालात दिए होते हैं उन्हीं में से सवाल नंबर 1 जो है 9th क्लास की इंग्लिश का वो आता है। उसके बाद अगला सवाल जो होता है वो सवाल और जवाब का होता है, एक समरी आ जाती है, कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है, फिर उसके बाद एडियम्स आ जाते हैं, ट्रांसलेशन आ जाती है इंग्लिश टू उर्दू। इस तरह से डिफरेंट सवाल जो हैं स्टूडेंट्स जो है, ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो
पुराने पेपर्स लेकर उनके मुताबिक, उन सवालों के मुताबिक अपना एक स्केड्यूल तैयार करें कि मैंने किस तरह से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और किस तरह से मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार करना है, ताकि मैं नाकामी ना देखूं बल्कि कामयाबी मेरे कदम चूमे। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इन बातों को मद्देनज़र रखें, बजाय इसके कि वो शुरू से लेकर आखिर तक बेमकसद पढ़ते चले जाएं और उनको पता ही ना हो कि मैंने अपना एग्ज़ाम किस तरीके से देना है और किस तरीके के मुझे सवाल आएंगे। तो इट इज़ बेटर फॉर टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि अभी जैसे स्टूडेंट्स 9वीं क्लास में जाते ही हैं तो उनके सामने पेपर का पैटर्न रख दिया जाए कि बच्चों हमने पेपर्स की प्रेपरेशन इस तरीके से करनी है। और इसी तरह से जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक स्केड्यूल, एक स्टडी गाइड होती है, हर स्कूल में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्कूलों के अंदर होता है कि कौन सा सिलेबस है और बच्चे क्या पढ़ेंगे, कौन से ऐसे आएंगे, क्या पढ़ाया जाएगा। इन सारी चीज़ों को अगर एक स्टूडेंट जो है उसकी टीचर और उसके पेरेंट्स जो उसको पढ़ा रहे हैं या बच्चों की जो ट्यूटर है जिसके पास पेरेंट्स अपने बच्चों को मज़ीद स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, अगर इन बातों को मद्देनज़र रखा जाए और स्टूडेंट्स भी इन बातों को मद्देनज़र रखें और इसके मुताबिक अपने एग्ज़ाम की और तैयारी करें और अपनी स्टडी को करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे फ़ेल हो जाएं। बच्चे फ़ेल इसीलिए होते हैं क्योंकि ना उनके पास कोई स्टडी का स्केड्यूल होता है, ना कोई टाइम टेबल होता है और इन बातों को वो फॉलो नहीं करते, ना ही वो स्टडीज़ में अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर पाते हैं। इस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। अगर वो अपनी ज़िंदगी को भी डिसिप्लिन करेंगे और डिसिप्लिनाइज तरीके के साथ अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और अपनी स्टडीज़ को भी एक डिसिप्लिन वे के साथ अपने पेपर की प्रेपरेशन करेंगे तो वो ज़रूर पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप के आप देखेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच।